वसल्लम व अला आलिहिल अमजादिल किराम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे अग़िस्नी वअमदुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अलमानवी सय्यदना शहबाज मोहम्मद शैय्यन लिल्लाह यक़ज़ा हाजती यक़ज़ा हाजती यक़ज़ा हाजती बिरुदाए सरमदी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज़ को बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबील मन अनाबा इलैया आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाहे नबविया, सामईने ज़िक्र सुन्निया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन्होंने आज की इस महफ़िल पाक का इनेकाद फरमाया। एक उर्स की महफ़िल पाक का इनेकाद किया। जुमला शुअरा को बुलाया, साथ ही साथ फ़कीर शहबाजी को आपने दियारे मोहब्बत में बुलाया। मौला ताला आप सबों की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक लंबे अंतराल के बाद और एक काफ़ी तवील मुद्दत के बाद आपके इस दयारे भद्रक में आने का मौका मैसर आ रहा है। और ये भी काबिले गौर बात है कि ये मौका मैसर आ रहा है तो कितने हसीन मौका से मैसर आ रहा है। काफ़ी दिनों के बाद हमारे अजीज सिब्तान रज़ा साहब क़िबला मुंतज़िलहुल आली से मुलाकात हुई। मौला ताला
इस मुलाकात को यूं ही हमेशा सलामत रखे, ताकि गाहे गाहे भी मुलाकात होती रहे और गाहे बगाहे भी मुलाकात होती रहे। हर एक से आपने उनके मखसूस अंदाज में सुन लिया। अब रात के इस पहर में आपने मुझे सुनने बैठाया। हर एक का आपने सुना, उनके अंदाज में सुना, दिलकश आवाज में सुना, दिल आवेज अंदाज में सुना। हर एक आने वाला बारगाहे रिसालत माब में भी खिराज पेश कर रहा है, बारगाहे औलियाए कामिलीन की में भी खिराजे अकीदत पेश कर रहा है, बारगाहे सहाबा में भी खिराज पेश कर रहा है। हर एक आने वाला कोशिश कर रहा है और अपने अंदाज में कर रहा है, अपनी मोहब्बतों का जाम पिला रहा है। मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर एक जानिब से मोहब्बत दिखाई जा रही है तो दूसरी जानिब से भी दिखाई जानी चाहिए, इसलिए कि एक तरफा मोहब्बत सिला नहीं देती, और जब मोहब्बत दो तरफा हो तो फिर सिला भी देती है और मजा भी देती है। और मैं तो ये जानता हूं कि ये सिलसिला मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाओ। आए दिन आप खुतबा हजरात से भी समाअत करते रहते हैं, शुअरा हजरात से भी समाअत करते रहते हैं। अब आप मेरे सुनने का, बोलने का मिजाज नहीं जानते हैं और मैं आपके सुनने का मिजाज नहीं जानता हूं कि आप किस तरीके से सुनते हैं, और आप ये नहीं जानते हैं कि फकीर किस तरीके से बोलता है। अब आज की इस महफिल में ये पहली किताब है, पहली भी है और आखिरी भी है। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला नातो मनाकिब का एक तूल तवील सिलसिला आपके सामने दराज होगा, लेकिन इसके दरमियान में फकीर को भी कुछ बातें करनी है। मगर हर एक बोलने वाले का अपना अपना मिजाज होता है। मैं अपने ताल्लुक से बस एक बात बोल दूं कि मैं वो मुकर्रिर हूं कि ना ही मैं जबरदस्ती सुनाता हूं और ना ही मैं जबरदस्ती किसी की सुनता हूं। तो मुझे सुनना है तो फिर आपको भी बोलना होगा। मैं आपको कोई नारा लगाने नहीं कह रहा हूं, आप बस थोड़ी थोड़ी देर में कम से कम सुभान अल्लाह ही बोल लें, ताकि ये मुझे महसूस हो जाए कि हाँ आप वाकई सुन रहे हैं और आप बेदार हैं। आप हजरात बेदार हैं, मैं आप हजरात से पूछ रहा हूँ, बेदार है ना? तो जरा एक एहसान मुझ पर कर दीजिए कि जो सामने की कुर्सियां खाली हैं आप उसे पूर्ण फरमा दें। आप हजरात आगे करीब हो जाएं, आप आगे तशरीफ ले आएं। जो भी सामने की कुर्सियां खाली हैं आप तशरीफ ले आएं और एक सुनने सुनाने का माहौल बना लें, ताकि मैं आपको कुछ सुना सकूं और फिर मेरे बाद जो आने वाले हैं वो भी आपको भरपूर अंदाज में सुना सकें।
तो इससे पहले कि कुछ सुना जाए और सुनाया जाए, एक मर्तबा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब शोरा हजरात ने इतना कुछ सुना दिया है कि अब फकीर का ज़हन सोच रहा है कि अब फकीर क्या सुना। तो मैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, बगैर तलबे मजीद के, बगैर किसी की तरदीद के और बगैर किसी की तनकीद के तमाम तर तारीफ़ तौसीफ हम्दो सना शुक्र सिपास खूबी और सताइश और बुजुर्गियों पर तरीक़ उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है कि जिसने अनगिनत मखलूक के साथ शाह नूर अताई को भी जिक्र मुस्तफ़ा के लिए ताबे सुखन बख्शा। उसी की बारगाहे बेकस पनाह में उसका गुनहगार सियाहकार खताकार सरापा सिया शिआर बंदा इस तरह हाजिरी की सआदत हासिल करता है और अर्ज करना चाहता है। आप हजरात की तवज्जो, शायर यूं कहता है कि हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और जगह के पास बोला या सुला के दे आवाज, जगह के पास बोला या सुला के दे आवाज। अरे किसी भी हाल में रख, सारी रात तेरी है। किसी भी हाल में रख, सारी रात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और पुकारता है जहां कुल्लु मन अलैहा फान, पुकारता है जहां कुल्लु मन अलैहा फान। अरे जिसे ज़वाल नहीं वो हयात तेरी है, जिसे ज़वाल नहीं वो हयात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती, मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है, कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है। तो अब शाहनूर को बोल लेने दिया जाए कि जब आयत की कोई मिसाल ना आ सकी तो आयत तत्हीर की कोई मिसाल क्या लाए। मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है, कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। इसी जज्बे अकीदतों मोहब्बत में डूबकर अब मैं आपकी समाअत की दहलीज पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ। वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं कि ख्याल व फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए, ख्याल व फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए। फिर उनके मदहे मुतहर की आरज़ू रखिए। और वो रोशनी कहाँ तमसील के चरागों में कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए, कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए। अरे हुस्ने मुस्तफा के आगे तुम कौन सी मिसाल लाओगे,
हुस्ने मुस्तफा के आगे तुम कौन सी नजीर लाओगे? हुस्ने मुस्तफा के आगे तुम कौन सा चिराग जलाओगे? जो भी लाओगे वो हमेशा कम कही जाएगी। चांद की चांदनी बताओगे कम कही जाएगी। सूरज की रोशनी बताओगे कम कही जाएगी। कौसे खजा की रंगीनी बताओगे कम कही जाएगी। चूहे पार की नगनगी बताओगे कम कही जाएगी। मरकज़ार की ताजगी कहोगे कम कही जाएगी। अरे लाले यमन भी वहाँ कम है, दुर्रे अदन भी वहाँ कम है, मुश्के खुदन भी वहाँ कम है, नसरीनो नस्तरन भी वहाँ कम है, जाने अंजुमन भी वहाँ कम है, नफा समन भी वहाँ कम है, कुल्लुम ज़या भी वहाँ कम है, बड़ी बाहया भी वहाँ कम है, वली की दया भी वहाँ कम है, नूरानी ज़या भी वहाँ कम है, रश्के बहार भी वहाँ कम है, बुए गुलजार भी वहाँ कम है, खुशबुए गुलजार भी वहाँ कम है, दीवाने हजार भी वहाँ कम है, सब कम है। इसलिए कि वो तो ऐसा सनम है कि जिसके हुस्न का छीटा बाग़-ए-रम है। हर हसीना ने जहाँ की गर्दने जिसके आगे खम है, जिसका खमे अबरू मेहराबे हरम है। और शायर इस तरह रकम है कि तमसील उसकी क्या कोई मौजे बहार दे। अल्लाह जिसके मद में कुरान उतार दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शहबाज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमसील उसकी क्या कोई मौजे बहार दे। अल्लाह जिसके मदह में कुरान उतार दे। तो अब ऐसी बारगाह में, ऐसे बारगाहे कहवा जनाब में अब ज़हन सोचने पे मजबूर है कि शाहनूर उस बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करे तो आखिर कैसे करे? उस बारगाह के मुताबिक कोई जुमला लाए तो कैसे लाए? उस बारगाह के मुताबिक कोई बात पेश करे तो कैसे करे? अगर ये बोले तो देखे वो भी तो वो नजर आ रहे हैं, अगर ताहा बोले तो यासीन भी तो नजर आ रहे हैं, अगर वल फज्र बोले तो वल्लैल भी तो नजर आ रहे हैं, अगर वल दुहा बोले तो चश्मे माज़ाग भी तो वो नजर आ रहे हैं। अब उस बारगाह में कोई पेश करे तो क्या करे? उस बारगाह के मुताबिक कोई जुमला लाए तो क्या लाए? अब उस बारगाह में बोला जाए तो क्या बोला जाए? कायनाते तसव्वुफ की रोहे रवा बोला जाए, हादिए इंसो जा बोला जाए, सयाहे लामका बोला जाए, वजहे गुलफता बोला जाए, मुख्तारे दो जगह बोला जाए, महबूबे खालिके कौनो मका बोला जाए, शहंशाहे कौनैन बोला जाए, मालिके दारैन बोला जाए, साहिबे काबा हुसैन बोला जाए, हादिए सवल बोला जाए, खत्मे रसूल बोला जाए, मौलाए कुल बोला जाए। अब उस बारगाह में बोला जाए तो क्या बोला जाए? उस बारगाह में अगर कोई शायर खिराजे अकीदत पेश करता है तो यही कहता नजर आता है कि शुरू करें दास्ताने उल्फत। हम सफीरों कहाँ से पहले नजर से, दिल से, जिगर से कि अर्ज कर दे ज़बान से पहले। और कोई मुसव्विर उतारे कैसे तुम्हारे नक्शे, तुम्हारे जलवे, हरी कदा खुद ही बोलती है। यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। अब उस बारगाह में बोला जाए तो क्या बोला जाए? अब उस बारगाह कहवा जनाब में अगर अल्लामा ज़िया शहबाजी का कलम बोलता है तो इस तरीके से बोलता है कि फलाहुल हम्द लिखो नाते रसूल अकरम, आए जिब्रील अमीन ले ले जरा लाहो कलम, दस्ते कुदरत से कहो लाए बयाज़े आलम, दे तारो थी जरा खामाए याकूत रकम, गर्मीए ज़ौक़े बयां बरक़े सरे तोर से लो, रोशनाइयो कलम ज़ुल्फ़े रुख़े होर से लो। मांग ले इस वक्त उठा है पर्दा, ऐसा या देख ये मौका है दुआ का अच्छा। बाबे रहमत से चली आती है हर बार सदा, मदहे खाओ चलो हक से तुम इनाम भी लो, कसर भी लो, हूर भी लो, बादाए गुलफाम भी लो। उस बारगाह में बोला
हुई कहते नजर आ रहे हैं कि सरवर कहो कि मालिक मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इसमें कर दिया खालिक का बंदा, खल्क़ का आका कहो तुझे। खालिक का बंदा, खालिक का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा, खालिक का आका कहूँ तुझे। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप तकरीर में इतना गुम ना हो जाइए कि दरूद ही पढ़ना भूल जाए, इसलिए कि हर भूली चीज को याद दिलाता है दरूद। तो जरा मस्ती में झूम के पढ़ो और नावे नबी को चूम के पढ़ो। पढ़ो बाबा से बुलंद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आप अपने ज़हन को यहीं पे हाजिर रखें। आज की गुफ्तगू कोई वलवला अंगेज नहीं बल्कि नसीहत आमेज होगी। आज की खिताबत वाह वाह वाली कम और खानकाह वाली ज्यादा। आज की गुफ्तगू जलसे वाली नहीं बल्कि हलक़े वाली होगी। अच्छा ये जरूर सुन लीजिए, हलक़े वाली जरूर होगी मगर हल्के वाली नहीं होगी, हल्के वाली नहीं होगी, बिल्कुल आसान लबो लहजे में, ताकि आप मेरी गुफ्तगू को समझ भी सकें और दूसरों को समझा भी सकें बगैर कोई वक्त जाया किए। इसलिए कि आज आप एक जलसे से काम दो ले रहे हैं, शोरा हजरात से उनकी शायरी भी सुन रहे हैं और खुतबा हजरात से उनकी खिताबत भी समाअत कर रहे हैं। अभी मेरे बाद भी नातो मनक़िबत का एक तूल तवील सिलसिला आपके सामने दराज होने वाला है, तो मैं आपके और इनके दरमियान ज्यादा देर हाइल नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं खुद को इसका कायल ही नहीं समझता कि जबरदस्ती आपके दरमियान हाइल रहूं। मैं थोड़ी देर आपको इश्क़ मोहब्बत का जाम पिलाकर आपके सीनों के अंदर मोहब्बते अहले बैते अतार की खुनुक चांदनी को चमकाकर इंशाअल्लाह ताला रुख़्सत हो जाऊंगा। इसलिए कि मैं ज्यादा देर बोलने वाला मुक़र्रिर नहीं हूँ बल्कि ज्यादा दूर तक बोलने वाला मुक़र्रिर हूँ। मैं ज्यादा देर तो नहीं बोलूंगा मगर थोड़ी ही देर में बहुत दूर तक बोलूंगा और इंशाअल्लाह ताला अपने हुजूर तक बोलूंगा। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है, कुरान फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, और पैरवी करो उनकी जो मेरी तरफ आने वाले, पीछे पीछे चलो उनके जो मेरी तरफ रुजू होने वाले, उनके नक्शे कदम को अपने लिए मशाले राह बनाओ जो मेरे हैं। मगर ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि मौला हम किनके पीछे चले, किनके नक्शे कदम को अपने लिए मशाले राह बनाए। तो कुरान इसी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहा है, सबीला मन अनाबा इलैया, कि उनके पीछे पीछे चलो जो मेरे हैं, जो मेरे हैं, जो मेरी रहमत के तलबगार हैं, जो मेरी अता के खासगार हैं। मगर मालिको मौला हम तो आज जब दुनिया का जायजा लेते हैं, तज्जिया करके देखते हैं, मुशाहिदा करके देखते हैं, तो आज के दौर में तो हर एक यही बोलता है कि हम तेरे हैं। हर एक का दावा यही है
कि मौला हम तेरे हैं। अब शाहनूर अगर आपको बताने के लिए बैठे तो इस तरीके से बताए कि नमाजी कह रहा है हम तेरे हैं, गाजी कह रहा है हम तेरे हैं, आबिद कह रहा है हम तेरे हैं, जाहिद कह रहा है हम तेरे हैं, मुफ्ती कह रहा है हम तेरे हैं, आलिम कह रहा है हम तेरे हैं, फाजिल कह रहा है हम तेरे हैं, मुहद्दिस कह रहा है हम तेरे हैं, मुजद्दिद कह रहा है हम तेरे हैं, लीडर कह रहा है हम तेरे हैं, टीचर कह रहा है हम तेरे हैं, टीचर कह रहा है हम तेरे हैं, अदना कह रहा है हम तेरे हैं, आला कह रहा है हम तेरे